हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम के बारे में। सो आज मैं इस बुक के अंदर, इस बुक का नाम है एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका, जिस बुक की मैं मेडिसिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विच इज़ रिटन बाय दी जॉर्ज विथॉल्कस। तो आज हम इसकी सेकेंड मेडिसिन डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही फेमस मेडिसिन है, सबको पता है इसके बारे में, आर्सेनिक, और बहुत सारे केसेस में यूज़ भी होती है। एंड जैसे हम आर्सेनिक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है मोस्टली वो है फास्टिडियसनेस। तो आज हम उसको भी डिटेल में यहाँ पर समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आर्सेनिकम इज़ अ क्लासिक रेमेडी नोन इन इट्स बेसिक आउटलाइंस टू ऑल होम्योपैथ्स, ओरिजिनली प्रूवन बाय हैनेमन हिमसेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पहले समझ में आई कि इसके प्रूवर कौन है, डॉक्टर हैनेमन। Arsenic has been exhaustively described in every Materia Medica since the classic description in Kent's Materia Medica covers all the essential in both the acute and chronic states. बट इन्होंने कहा है कि जो कैंट की मटेरिया मेडिका है उसमें ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इसके एक्यूट और क्रोनिक दोनों स्टेट्स के बारे में बताया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो हैं जैसे कि एनजाइटी, रेस्टलेसनेस एग्रवेटेड बाय कोल्ड, वर्स एट 1 to 2 p.m. and 1 to 2 a.m., thirsty for sips, periodicity, alternation of symptoms, ulceration and burning pains. These all are the very marked keynotes of the arsenicum album. जैसे कि अब आप आर्सेनिक की जो स्पेलिंग देखते हो तो आप इससे कुछ सिम्टम याद रख सकते हो, जैसे कि ए से एनजाइटी, आर से रेस्टलेसनेस, एस से सिप्स, सिप सिप करके पानी पीते, थर्स्टी फॉर सिप्स। ये जो आई है इससे आप 1 to 2 AM और 1 to 2 PM याद रख सकते हो। यू से अल्सरेशन याद रख सकते हो, एग्रवेटेड बाय कोल्ड ये याद रख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसके नाम से ही काफ़ी बेसिक चीज़ें याद रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अ mere कैटलॉग ऑफ सिम्टम्स कैन बी मिसलीडिंग इन एक्चुअल प्रिस्क्राइबिंग. However, unless the image is rounded out by an understanding of the essential dynamic process and stages of the development of the remedy, particularly in comparison with other similar remedies. तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि हम यहाँ क्या करेंगे, जो आर्सेनिकम एल्बम है इसको और अदर सिमिलर रेमेडीज़ के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेन शुरू होती है आर्सेनिकम एल्बम। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ हाईलाइटेड है वो है इनसिक्वेरिटी। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आता है कि आर्सेनिक के जो पेशेंट हैं उनमें इनसिक्वेरिटी देखने को मिलेगी। चलो अब इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। द इसेंशियल प्रोसेस अंडरलाइंग द आर्सेनिकम पैथोलॉजी इज़ अ डीप सीटेड इनसिक्योरिटी. फ्रॉम द इनसिक्वेरिटी स्प्रिंग्स most of the key manifestation known in arsenicum. This insecurity is not a mere social dynamic, but more essentially a sense of being vulnerable and defenseless in seemingly hostile universe. The insecurity dominates the arsenic personality even from the earliest stage. तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि इन्होंने बताया कि आर्सेनिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो पैथोलॉजी डेवलप हो रही है वो मेनली किस वजह से हो रही है, बिकॉज वो अपने अंदर डीपली दे फील कि दे आर इनसिक्योर। ठीक है, सो स्पेशली उनमें इनसिक्योरिटी की वजह से ही डिसीजेस बनती हैं। ठीक है, एंड दे फील कि वो डिफेंसलेस हैं, दे आर वल्नरेबल। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बात की है, दैट इज़ द डिपेंडेंसी। अब जब कोई इनसिक्योर होता है तो ऑफकोर्स वो किसी पर डिपेंड होगा, है ना। इनसिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डिपेंडेंसी। So arising from the insecurity is the arsenicum dependency on the other pupil. Of course, arsenicum is a prominent remedy listed under the rubric desire company. So arsenic के जो patients होते हैं इनको company की desire होती है. In reality, the arsenicum person has more than a mere desire for company. It is an actual need for someone to be present near him. अब आर्सेनिक के पेशेंट के अंदर क्या होता है कि उसको अपने आसपास कोई चाहिए होता है। ठीक है, आर्सेनिकम सराउंड्स हिमसेल्फ विथ पीपल बिकॉज ऑफ हिज इनसिक्योर सेंस कंसर्निंग हिज हेल्थ। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं घर में अकेला हूँ एंड बाई चांस मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे हार्ट अटैक पड़ गया, या फिर जो लोग बूढ़े होते हैं दे फील कि अगर हम एकदम से हमारी बहुत तबीयत ख़राब हो गई तो कौन होगा। तो इसलिए इस इनसिक्योरिटी की वजह से दे डिपेंड ऑन अदर पीपल कि वो घर में रहें, जिससे कि उनकी ये जो हेल्थ के लिए इनसिक्योरिटी है उसका फियर कम हो जाए। ठीक है,
his unacquaintable fear of being alone. The need for company is not necessarily a need for the interaction with people. तो यहाँ पर इनको ये नहीं है, आर्सेनिक के पेशेंट को ये नहीं है कि वो डिज़ायर फॉर कंपनी की, वो बैठ के उनसे बातें करे, उनके साथ इंटरेक्ट करे. दे जस्ट वांट कि वो अकेले ना हो, उनके आसपास कोई हो जिससे कि इफ़ बाय चांस उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है सो वो इंसान उनकी टेक केयर कर सके. ठीक है. बट अगर हम बात करें कि किस रेमेडी में इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि कौन सी रेमेडी को कंपनी की डिज़ायर होती है फॉर किसके लिए, इंट्रैक्शन के लिए, तो वो होती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन फॉस्फोरस. तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस और आर्सेनिक को इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. आर्सेनिकम नीड्स पीपल नियर बाय मोर फॉर रीएश्योरेंस एंड सपोर्ट देन एनीथिंग एल्स. तो उनको ये रहता है आर्सेनिक के पेशेंट को कि उनके आसपास कोई रहे, उनको रीएश्योर करता रहे. ठीक है. उनको समझाता रहे, उनको सपोर्ट करता रहे. ठीक है. This is a type of dependency of arsenicum patient. In the next video, we will discuss about the possessiveness of the arsenic persons. I hope you like this video. If you like, then please hit like button, subscribe this YouTube channel and share this video with your friends.